तुम जितना अपने डर पर ध्यान दोगे उतना ही मन कमजोर होगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि अपने कर्तव्य को याद करो, वही तुम्हें शक्ति देगा। कर्तव्य का अर्थ सिर्फ बड़े काम नहीं है, रोजमर्रा की छोटी जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। परिवार का साथ देना, किसी का दुख सुनना, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, ये सब कर्तव्य ही है। जब तुम इन छोटे छोटे कामों को पूरी निष्ठा से करते हो तो मन में विश्वास जागता है कि तुम सक्षम हो। धीरे धीरे ये आत्मविश्वास बड़ी समस्याओं का सामना करने की ताकत बन जाता है। कठिन समय में मन भागता है क्योंकि हम सोचते हैं कि यह समस्या ही सब कुछ है। लेकिन अगर तुम रुक कर सोचो, मुझे क्या करना है, मैं किस तरह आगे बढ़ सकता हूं, तो समाधान खुद स्पष्ट हो जाता है। स्थिर मन से काम करने का मतलब है कि तुम अपने विचारों को स्पष्ट कर रहे हो, बिना घबराए एक एक कदम सोचकर उठा रहे हो। यही स्थिरता तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। धर्म का पालन करना भी इसी स्थिरता का हिस्सा है। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वह सही काम करना है, भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो। जब तुम सही काम करते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा जागती है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। धर्म पालन से तुम्हारा मन खुद ही मजबूत होता है और भय का असर कम होने लगता है। समझो कि कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जब तुम इन परिस्थितियों का सामना करते हो और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते, तो तुम्हारे भीतर का आत्मबल बढ़ता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। इसलिए जब भी मन डर से भर जाए, खुद से कहो, मैं डगमगाऊंगा नहीं, मेरा कर्तव्य मेरा सहारा है, मैं इसे निभाकर अपने जीवन को सही दिशा दूंगा। यही सोच तुम्हें हर संकट में स्थिर रखेगी। जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को संभालता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार मन को स्थिर रखकर, कर्तव्य निभाकर धर्म का पालन करोगे तो कठिन समय भी तुम्हें मजबूत बना देगा। यही सच्ची ताकत है, यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसका मतलब समझो कि यह शरीर जो तुम देख रहे हो, जो चलता है, बोलता है, थकता है, यह सब समय के साथ बदलता रहता है। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर एक दिन समाप्त भी हो जाता है। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, न उसका नाश होता है। वह हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। जैसे कपड़े पुराने हो जाएं तो तुम नए कपड़े पहन लेते हो, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। जब कोई अपने जीवन में बदलाव से डरता है तो असल में वह अपने शरीर और उसके सुख दुख से जुड़ जाता है। बीमारी, उम्र, हार या मृत्यु का विचार मन में आते ही व्यक्ति घबरा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ लेता है कि उसका असली स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, वह इन बातों से डरता नहीं। उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसे महसूस होता है कि जो कुछ भी बाहर घट रहा है वह क्षणिक है, असली मैं उससे परे हूं। मृत्यु का डर इसलिए आता है क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा को जानने वाला व्यक्ति समझता है कि मृत्यु केवल एक बदलाव है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही एक शरीर से निकलकर आत्मा दूसरे अनुभव की ओर बढ़ जाती है। इसलिए मृत्यु को अंत नहीं, एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। जब यह सोच मन में बैठती है तो डर और बेचैनी धीरे धीरे कम हो जाती है। जीवन में बदलाव आते रहेंगे। किसी का साथ छूट सकता है, काम में असफलता मिल सकती है, शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन आत्मा की पहचान करने वाला व्यक्ति हर बदलाव में अपने मन को शांत रखता है। वह समझता है कि ये बाहरी परिस्थितियां अस्थायी हैं। मन स्थिर होने लगता है क्योंकि उसे पता है कि उसके भीतर की शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। डर के कारण मन उलझता नहीं बल्कि सही रास्ता ढूंढ लेता है। व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा रहता है। उसे लगता है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, मैं उसका सामना कर सकता हूं क्योंकि मेरा असली स्वरूप अडिग है। आत्मा की पहचान करना केवल सोचने की बात नहीं है, इसे रोज अभ्यास करना होता है। जब भी मन में डर आए, खुद से कहो, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। शरीर तो बदलता रहेगा, लेकिन मेरा असली स्वरूप सदा रहेगा। धीरे धीरे यह स्मरण मन में गहराई से बैठ जाएगा
और हर कठिन परिस्थिति में तुम्हें शक्ति देगा। इस पहचान से जीवन में एक गहरा विश्वास जागता है। व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि आत्मा से जुड़ाव उसे अंदर से मजबूत करता है। वह बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव में भी शांत और संतुलित रहता है। इसलिए याद रखो, शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। मृत्यु का डर मत पालो, अपने अंदर की आत्मा को पहचानो, उससे जुड़ो। यही पहचान तुम्हें हर कठिनाई में निर्भीक बनाएगी और तुम्हारे मन में शांति भर देगी। यही जीवन का असली रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना कमजोरी है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो मन चाहता है कि हम अपने काम से दूर भाग जाएं, किसी बहाने से बच निकलें। लेकिन ऐसा करना मन की कमजोरी को और बढ़ा देता है। हर स्थिति में कर्म करना जरूरी है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अपने काम को ईमानदारी और पूरी लगन से करना ही सही रास्ता है। जो व्यक्ति अपने काम से भागता नहीं बल्कि पूरी निष्ठा से उसे निभाता है, वही अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। कर्म से भागना आसान लगता है क्योंकि तब हमें तुरंत आराम मिल जाता है। हम सोचते हैं कि काम छोड़ देने से परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन असल में ऐसा करने से समस्याएं दूर नहीं होती, उल्टा बढ़ती जाती हैं। मन में अपराध बोध, असंतोष और आत्मविश्वास की कमी पैदा हो जाती है। इसलिए जब भी मन कहे बस अब नहीं कर सकता, तो खुद से पूछो, क्या मैं अपने डर के कारण पीछे हट रहा हूं? यही सवाल तुम्हें मजबूत बनाएगा। ध्यान रखो, कर्म का अर्थ सिर्फ बड़ा काम नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी निभाना, पढ़ाई या नौकरी में मेहनत करना, समाज के लिए सेवा करना, ये सब कर्म ही हैं। अगर कोई छोटा काम भी हो लेकिन उसे ईमानदारी से करते हो तो वही तुम्हारे चरित्र को मजबूत करता है। छोटे छोटे कर्म ही मिलकर जीवन को सही दिशा देते हैं। कठिन समय में जब मन थक जाता है, तब यही कर्म तुम्हें आगे बढ़ने का सहारा देता है। उदाहरण के लिए, जब किसी का साथ छूट जाए या बीमारी आ जाए, तब भी रोज का काम करते रहना मन को संभाले रखता है। काम करते रहोगे तो मन भटकने से बचेगा और धीरे धीरे तुम खुद को मजबूत अनुभव करोगे। धर्म निभाना यानी सही काम करना, भले ही वह आसान ना हो। सही रास्ते पर चलना ही तुम्हारी पहचान बनाता है। लोग तुम्हें इसलिए नहीं मानते कि तुम कितने ताकतवर हो, बल्कि इसलिए मानते हैं कि तुम सही काम करते हो, भले ही परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों। यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अपने कर्म को ईमानदारी से निभाते हो तो तुम्हें भीतर से संतोष मिलता है। तुम्हें लगता है कि चाहे बाहर कुछ भी हो, तुमने अपना धर्म निभाया है। इस भावना से मन में ऊर्जा आती है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि कठिनाइयां तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम अपनी मेहनत और नीयत पर भरोसा रखते हो। कर्म करते समय परिणाम की चिंता मत करो। कई बार लगता है कि मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन याद रखो, कर्म का असली उद्देश्य परिणाम नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना है। जब तुम पूरी निष्ठा से काम करते हो तो तुम्हारा मन मजबूत होता है और समय आने पर अच्छे परिणाम स्वयं सामने आते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, खुद से कहो, मैं अपने कर्म से भागूंगा नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। यही मेरी ताकत है, यही मेरा धर्म है। यह विचार तुम्हें हर संकट में स्थिर रखेगा और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और शांति भर देगा। कर्म से भागना कमजोरी है, लेकिन कर्म में स्थिर रहना साहस है। अपने काम को ईमानदारी से निभाओ, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों ना हो। यही तुम्हारी पहचान बनेगी और यही तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, काम करो, लेकिन उसका परिणाम अपने ऊपर मत रखो। जब तुम काम करते हो तो उसे पूरी निष्ठा से करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इससे मन हल्का होगा और तुम हर काम में आनंद अनुभव करोगे। जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसका एक लक्ष्य या परिणाम होता है। जैसे कोई छात्र परीक्षा देता है तो सोचता है, क्या मैं पास हो जाऊंगा? कोई किसान खेत में मेहनत करता है तो सोचता है, फसल अच्छी होगी या नहीं? कोई व्यापारी मेहनत करता है तो सोचता है, लाभ मिलेगा या नहीं? ये सब विचार स्वाभाविक हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रयास सफल हो। लेकिन जब यही सोच इतनी बढ़ जाती है कि मन केवल परिणाम पर ही अटका रहता है, तब मन बोझिल हो जाता है। काम करने में आनंद नहीं आता,
बस चिंता ही चिंता रहती है। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि काम करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं होता। जैसे किसान खेत में मेहनत करता है, समय पर बीज बोता है, सिंचाई करता है, देखभाल करता है, यह सब उसका कर्म है। लेकिन बारिश होगी या नहीं, मौसम कैसा रहेगा, यह उसके नियंत्रण में नहीं। फिर भी अगर वह सिर्फ परिणाम की चिंता में लगे रहे तो काम करना ही छोड़ देगा। लेकिन जो किसान अपना काम ईमानदारी से करता है, उसे पता होता है कि बाकी सब परिस्थितियों पर निर्भर है। वह मन लगाकर काम करता है और जो परिणाम आता है उसे स्वीकार कर लेता है। यही मन को हल्का बनाता है। इसी तरह जीवन के हर काम में निष्ठा और समर्पण जरूरी है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह ध्यान लगाकर मेहनत करते हो तो तुम उसमें जी जान से जुट जाते हो। तुम्हें काम करते समय संतोष मिलता है, जैसे कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो। अगर वह सिर्फ यह सोचता रहे कि लोग इसकी तारीफ करेंगे या नहीं, तो उसकी रचनात्मकता कम हो जाएगी। लेकिन अगर वह अपने कला के प्रेम में डूब जाए और पूरे मन से चित्र बनाए, तो उसका मन प्रसन्न रहेगा। परिणाम तो बाद में आएगा, लेकिन काम करते समय ही आनंद मिलेगा। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर काम पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारा मन वर्तमान में रहेगा। तुम जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह से जुड़ोगे। यही जुड़ाव तुम्हें तनाव से मुक्त करेगा। नतीजा चाहे जैसा आए, तुम शांत रहोगे और अपने काम में लगे रहोगे। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि आनंद बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अपने प्रयास में डूबे रहने से आता है। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। तुम्हें अपने कर्म का अधिकार है, लेकिन उसका फल मुझ पर छोड़ दो। जैसे अर्जुन को मैंने कहा था कि युद्ध में तुम्हें पूरी शक्ति से लड़ना है, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम अपने काम में पूरी लगन से जुटते हो, तो भीतर से एक विश्वास पैदा होता है कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। यही विश्वास तुम्हें हर स्थिति में स्थिर रखेगा। फल की चिंता छोड़ने का मतलब यह नहीं कि काम की जिम्मेदारी से भाग जाना है। इसका अर्थ है कि काम को पूरे मन से करना और जो होगा उसे स्वीकार करना। इससे तुम खुद को तनाव से बचा सकते हो। अगर काम सफल हो गया तो आनंद मिलेगा, और अगर असफल हुआ तो अनुभव मिलेगा, जिससे तुम और मजबूत बनोगे। इस शिक्षा का एक और गहरा अर्थ है, जब तुम अपना काम मेरे हवाले कर देते हो तो तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। तुम्हें भरोसा होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यही भरोसा तुम्हें हर काम में आत्मबल देता है। तुम डरते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि परिणाम जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हर काम को पूरी निष्ठा से करो। मन को परिणाम की चिंता से मुक्त करो। वर्तमान में जियो और जो काम सामने है उसे पूरी लगन से निभाओ। यही मन को हल्का करेगा, तुम्हें संतोष देगा और जीवन के हर पल में आनंद का अनुभव कराएगा। यही जीवन की सच्ची साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को संयमित करना जीवन की बड़ी साधना है। बाहर की चीजें तुम्हारा ध्यान भटका सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चा सुख पा सकता है। संतुलन ही मन को स्थिर रखता है। हमारी इंद्रियां, आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा हर समय किसी न किसी चीज की ओर दौड़ती रहती हैं। आंख सुंदर चीजें देखना चाहती है, कान मधुर आवाज सुनना चाहता है, जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, नाक सुगंध की ओर आकर्षित होती है और त्वचा सुखद अनुभव खोजती रहती है। जब ये इंद्रियां बार बार किसी चीज की तरफ भागती हैं, तो मन भटकने लगता है। हम काम में ध्यान नहीं लगा पाते और धीरे धीरे असंतोष और बेचैनी महसूस होने लगती है। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पास में मोबाइल रखा है। मोबाइल की आवाज सुनते ही तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। मन कहता है, बस देख लूं फिर पढ़ाई करूंगा। इसी तरह कोई मीठा भोजन सामने आए तो जीभ बार बार उसी की ओर दौड़ती है। अगर हम बार बार इंद्रियों के पीछे भागते रहें तो मन स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे में न तो काम पूरा होगा और न ही सुख मिलेगा। इसीलिए संयम की साधना जरूरी है। संयम का अर्थ इंद्रियों को पूरी तरह बंद कर देना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से उपयोग करना है। जब तुम्हें पता हो कि किस समय क्या आवश्यक है और किस समय इंद्रियां तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, तभी तुम उन्हें संतुलित कर सकते हो। जैसे एक किसान जानता है कि कब पानी देना है, कब नहीं देना, वैसे ही मनुष्य को भी समझना होगा कि कब अपनी इंद्रियों को रोकना है
और कब उन्हें अनुमति देनी है। महाभारत में भी अर्जुन को यही शिक्षा दी गई थी। युद्ध से पहले उसका मन कई इच्छाओं और डर से घिर गया था। अगर उसने इंद्रियों की बात मान ली होती और युद्ध से पीछे हट गया होता तो उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन जब उसने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया, तभी वह युद्ध में विजय प्राप्त कर सका। यही संयम उसकी ताकत बना। संयम का मतलब यह भी है कि हम अपने सुख की तलाश में गलत रास्तों पर न जाएं। जब इंद्रियाएं बार बार भोगों की ओर दौड़ती हैं तो व्यक्ति असंतुलित हो जाता है। अधिक सुख की चाह में वह गलत आदतों का शिकार हो सकता है। लेकिन संयमित व्यक्ति जानता है कि असली सुख भीतर है। वह मन को समझाता है, जो आवश्यक है वही लो, बाकी पर ध्यान मत दो। इस समझ से मन में स्पष्टता आती है और इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं। संयम से मन में शांति आती है। जब इंद्रियां बार बार भटकती नहीं हैं तो मन का ध्यान अपने लक्ष्य पर स्थिर रहता है। इससे काम में एकाग्रता आती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि बाहरी सुखों की चाह कम हो गई है और मन का संतोष बढ़ गया है। इंद्रियों को संयमित करने की साधना शुरुआत में कठिन लग सकती है। मन बार बार पुरानी आदतों की तरफ भागेगा, लेकिन धैर्य रखो। जब भी मन भटके, खुद से कहो, मुझे अपने मन को संभालना है, मैं अपने उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं। इस तरह धीरे धीरे इंद्रियां तुम्हारे वश में आने लगेंगी। संतुलन बनाए रखना ही असली साधना है। न तो इंद्रियों को पूरी तरह दबाओ और न ही उन्हें खुला छोड़ दो। समझदारी से जागरूक होकर उन्हें दिशा दो। यही साधना तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी और तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव कराएगी। इस तरह मन और इंद्रियों का नियंत्रण केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब तुम इसे अपनाओगे तो बाहरी आकर्षण तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम्हारा मन संतुलित, शांत और आनंद से भरा रहेगा। यही जीवन की असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह मौजूद हूं, मंदिर में ही नहीं, हर कण में मेरा वास है। जब तुम मुझे हर जगह देखोगे तो तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। जीवन की हर स्थिति में मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में ही मिलते हैं या फिर पूजा करने के समय ही उनके साथ हैं। लेकिन असली बात यह है कि भगवान हर जगह हैं, बस हमें उन्हें देखने की आदत नहीं है। जैसे सूरज हर जगह अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही वो शक्ति हर चीज में व्याप्त है। तुम जहां भी हो, घर में, स्कूल में, ऑफिस में, यात्रा में, वो तुम्हारे साथ है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, जैसे जब कोई अपना साथ छोड़ देता है या कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है या मन में डर और चिंता भर जाती है। ऐसे समय में मन घबरा जाता है और लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखना सीखें तो समझ आएगा कि हम कभी अकेले नहीं हैं। मान लो तुम किसी ऐसे कमरे में हो जहां कोई नहीं है। शुरुआत में डर लग सकता है, पर अगर तुम अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दो, अपनी सांसों को महसूस करो, आसपास की हवा की हल्की आवाज सुनो, तो तुम्हें एहसास होगा कि जीवन की हर लहर तुम्हारे साथ है। उसी तरह भगवान हर जगह हैं, तुम्हें बस उन्हें महसूस करना है। जब तुम हर जगह उन्हें देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि जीवन में कोई भी स्थिति इतनी कठिन नहीं है जिसे तुम अकेले न झेल सको। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में अकेला महसूस कर रहा था, वैसे ही हम भी कभी कभी अपनी परेशानियों के सामने खुद को अकेला समझ लेते हैं। लेकिन अर्जुन को समझाया गया कि उसकी सांसों में, उसके साथ खड़े लोगों में, उसके हर विचार में वही शक्ति साथ है। बस ध्यान से देखो और महसूस करो। जीवन में सुख हो या दुख, हर समय भगवान को याद करना जरूरी है। सुख के समय हम भूल जाते हैं कि यह सब उसी की कृपा से है, और दुख के समय मन घबराकर उन्हें याद भी नहीं करता। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में उनका स्मरण करेंगे तो मन में स्थिरता बनी रहेगी। जैसे तुम अपने किसी दोस्त के बारे में सोचते हो तो तुम्हें उससे जुड़ी बातें याद आती हैं, उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसका साथ। वैसे ही जब तुम बार बार भगवान को याद करोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो हमेशा पास हैं। धीरे धीरे तुम्हारा डर कम होगा और मन मजबूत होगा। इसको अपनाने का तरीका यह है कि दिन में कई बार रुककर खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूं,
हर सांस में, हर पल में वही मेरे साथ है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन हल्का हो गया है। यह समझने से तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मुश्किल समय में घबराहट की जगह भरोसा जागेगा। अकेलेपन की जगह अपनापन महसूस होगा। हर जगह उस उपस्थिति को देखकर तुम जीवन को ज्यादा सहजता से जी सकोगे। इसलिए जब भी मन में डर, चिंता या अकेलापन आए, खुद से कहो, वो हर जगह है। मैं जहां भी हूं, जैसे भी हूं, वो मेरे साथ है। यही भावना तुम्हें हर स्थिति में संतुलित, निडर और खुश रखेगी। यही जीवन का असली सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन का अंत नजदीक आए तब मन को मेरे चरणों में लगाओ। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी मुझे याद करता है, उसकी आत्मा उच्च लोकों में जाती है। इसलिए जीवन भर अपने मन को मेरी तरफ मोड़ने का अभ्यास करो। जिंदगी में हम हर दिन छोटे छोटे तनाव और डर महसूस करते हैं। कोई नौकरी में फंस गया, कोई परीक्षा का दबाव है, कोई रिश्तों में उलझन में है। उस समय हम अक्सर अपने मन को संभाल नहीं पाते। सोचो, वही चीज अगर जीवन के सबसे बड़े पल यानी आखिरी पल पर सामने आए तो डर और भी बड़ा होगा। कल्पना करो कि किसी को अस्पताल में जाना पड़ा और डॉक्टर कहे कि अब बहुत समय नहीं है। मन में सबसे पहला सवाल आता है, अब क्या होगा? कौन मेरा साथ देगा? वही घबराहट है जो हम रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों में भी महसूस करते हैं। अगर हम अब से ही अपने मन को अभ्यास कर लें कि मुश्किल समय में मैं खुद को अकेला महसूस नहीं होने दूं, तो आखिरी समय पर भी मन शांत रहेगा। यह अभ्यास आसान है। जैसे आप रोज सुबह या शाम किसी दोस्त से बात करते हो, उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा समय अपने मन को स्थिर करने में बिताओ। मतलब जब भी समय मिले खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं हर परिस्थिति में संभाला जा रहा हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभव है। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। और याद रखो, आखिरी समय सिर्फ मौत नहीं है, यह किसी भी बड़े बदलाव का समय हो सकता है। नौकरी बदलना, बड़ा नुकसान या रिश्तों में टूटना। जब आप पहले से अपने मन को अभ्यास कर लेते हो कि मुश्किल में घबराना नहीं है, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तो हर बड़ा पल भी प्रबंधन योग्य लगने लगता है। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। जब तुम किसी मुश्किल स्थिति में फंसो, चाहे छोटा या बड़ा, मन ही मन कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ वह शक्ति है जो मुझे संभालती है। यही छोटी आदत तुम्हारे आखिरी समय को भी शांति और भरोसे से भर देगी। देखो, जैसे हम बचपन में गिरते थे और धीरे धीरे चलते फिरते गिरने से डरना कम हो गया, वैसे ही जीवन में इस अभ्यास से तुम हर बड़े डर को संभालना सीख जाओगे। यही वह तरीका है जिससे जीवन के अंत के बारे में सोचना भी डरावना नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हें अंदर से ताकत और विश्वास देगा कि जो भी होगा तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे हृदय से मुझे पुकारो। बड़े यज्ञ या कठिन नियम जरूरी नहीं है। जो प्रेम से मुझे याद करता है, मैं उसके पास स्वयं आता हूं। सरल मन और सच्ची भक्ति सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, किसी महायज्ञ में हिस्सा लेना होगा, घंटों तक कठोर नियमों का पालन करना होगा, या किसी मंदिर में घंटों बैठकर पूजा करनी होगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भगवान को किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ वही पसंद है जो दिल से किया जाए। सोचो, जब हम किसी दोस्त से बात करते हैं तो क्या हम उसके सामने दिखावा करते हैं या बस अपने दिल की बात कहते हैं? वही सहजता और अपनापन भगवान के साथ भी जरूरी है। जब तुम सच्चे दिल से, बिना किसी ढोंग के भगवान को याद करते हो, बस अपने मन की बात कहते हो, मैं परेशान हूं, मेरी मदद करो, या मैं खुश हूं, धन्यवाद, तो यही सच्ची भक्ति है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर मैं पूरी तरह से नियम नहीं मानूंगा तो भगवान मुझे नहीं सुनेगा। लेकिन सच यह है कि प्रेम और सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से सीधे अपने मन की बात करता है, वैसे ही भगवान को भी सीधा दिल पसंद है। कोई बड़ा यज्ञ या कठोर नियम नहीं, बस दिल का भाव चाहिए। सोचो, जब तुम किसी समस्या में फंस जाते हो और सीधे भगवान से मन की बात कहते हो, तो तुरंत मन को शांति महसूस होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा मन सरल और साफ है। जब मन सच्चा और बिना दिखावे का होता है, तो वह शक्ति तुरंत तुम्हारे पास आती है।
यह वही ताकत है जो बड़े नियमों या कठिन परिश्रम से नहीं मिलती। और यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि भक्ति का मतलब केवल पूजा करना या मंत्र पढ़ना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और प्रेम रखना। जब तुम अपने काम में निष्ठा रखते हो, दूसरों के साथ प्यार से पेश आते हो और अपने मन को साफ रखते हो, तो यही सच्ची भक्ति है। जब तुम इस तरह भगवान को याद करते हो तो महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो। हर मुश्किल में वह तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, यही सरल और सच्चा प्रेम तुम्हारे मन को मजबूत बनाता है। तो बस याद रखो, बड़े यज्ञ या कठिन नियम जरूरी नहीं। अपने दिल से, अपने सच्चे भाव से भगवान को पुकारो। यही सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें जीवन में शांति, भरोसा और आनंद देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और आसक्ति तुम्हें कर्तव्य से भटकाएंगे। जो अपने धर्म का पालन करता है वही अंत में मजबूत बनता है। मोह से बचो और न्याय का साथ दो, तभी तुम्हारा जीवन उज्जवल बनेगा। जिंदगी में हम अक्सर किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, किसी व्यक्ति, किसी चीज, पैसे या सफलता के पीछे। यह लगाव या मोह हमें कभी कभी सही रास्ते से भटका देता है। जैसे तुम जानते हो, अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ जीतने की लालसा में खेलता है और खेल के नियमों या टीम के खेल पर ध्यान नहीं देता, तो वह हार सकता है। यही हमारे जीवन में भी होता है। मोह का मतलब है किसी चीज के पीछे इतना चिपक जाना कि तुम्हारा मन उसका गुलाम बन जाए। जैसे कोई छात्र किसी अच्छे मार्क्स या किसी पुरस्कार के पीछे इतना भटकता है कि उसकी मेहनत में संतुलन नहीं रहता, या किसी दोस्त या रिश्ते के लिए इतना सोचता है कि अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अपने सही धर्म और कर्तव्य से दूर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर ध्यान रखता है, चाहे सामने कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, वही अंत में मजबूत बनता है। समझो, जैसे अर्जुन को युद्ध में बहुत मोह और डर था। अपने परिवार और प्रियजनों को देखकर वह डर गया, लेकिन उसने अपने धर्म यानी कर्तव्य पर ध्यान दिया और सही निर्णय लिया। यही उसे मानसिक और आध्यात्मिक ताकत देता है। मोह और आसक्ति केवल मन को उलझाते हैं, डर पैदा करते हैं और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को संतुलित रखें। जीवन में जो सही है वही करो, दूसरों के साथ न्याय करो, अपने कर्तव्य को निभाओ। यह आसान नहीं होता क्योंकि मोह बहुत आकर्षक होता है, लेकिन अगर तुम उसे पार कर सकते हो तो तुम्हारा मन मजबूत और जीवन उज्जवल बनता है। सोचो, अगर हम हर समय किसी मोह या आसक्ति के पीछे भागते रहें तो कभी खुशी नहीं मिलती, मन हमेशा उलझा रहता है। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, सही और न्याय के साथ आगे बढ़ें, तो मन शांत रहता है और परिणाम चाहे जैसा भी आए, हम उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जीवन में यह अभ्यास करो, मोह और आसक्ति की बजाय अपने कर्तव्य और न्याय को हमेशा प्राथमिकता दो। याद रखो कि असली ताकत, असली संतोष वही देता है। जब तुम इस रास्ते पर चलते हो तो जीवन के हर पहलू में स्थिरता, आत्मविश्वास और खुशी बनी रहती है। यही वो रास्ता है जो अंत में तुम्हें मजबूत और उज्जवल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि जीवन में आते रहते हैं। जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही योगी है। संतुलन तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने और मन को स्थिर रखने में मदद करेगा। जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे अनुकूल चल रहा है, सब कुछ आसानी से मिल रहा है, तो कभी अचानक कोई मुश्किल सामने आ जाती है और सब उलझन में पड़ जाता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया तय करती है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर हम केवल सुख के समय में खुश रहकर और दुख के समय में घबरा कर रहते हैं तो मन हमेशा अशांत रहेगा। संतुलन का मतलब यही है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मन स्थिर रहे और निर्णय सही बने। मान लो कोई बड़ा मौका मिला, जैसे नौकरी में प्रमोशन या जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि। बहुत लोग इस खुशी में अपने मन को बहकने देते हैं। अहंकार बढ़ता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। उसी तरह जब कोई बड़ा नुकसान या कठिनाई सामने आती है, जैसे काम में विफलता या कोई रिश्ते में टूटन, तो मन पूरी तरह डर और चिंता में उलझ जाता है।
अगर इन दोनों ही स्थितियों में मन संतुलित रहेगा तो व्यक्ति सही तरीके से सोच सकेगा और सही कदम उठा सकेगा। संतुलन का अभ्यास छोटे छोटे अनुभवों से शुरू होता है। जब कोई छोटी असफलता आती है तो उसे लेकर घबराना नहीं, बल्कि समझना कि यह जीवन का हिस्सा है। जब कोई सफलता मिलती है तो खुद को बड़ा समझकर अहंकार में नहीं बहना। यही नियमित अभ्यास धीरे धीरे मन में स्थिरता पैदा करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि संतुलन केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करता, यह अंदर से आता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम और पोषण जरूरी है, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए लगातार अभ्यास और समझदारी की जरूरत है। जब यह आदत बन जाती है तो व्यक्ति किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। संतुलन से निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, वह सोच समझकर स्थिति को ध्यान में रखकर कदम उठाता है। जीवन के हर पहलू में काम, रिश्ते, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही स्थिरता, सफलता और शांति की नींव बनती है। इसका मतलब यह नहीं कि अनुभवों के प्रति भावहीन रहो। सुख और दुख महसूस करो, खुशियों में आनंद लो, मुश्किल समय में सीखो, लेकिन यह सब अनुभव मन को हिला नहीं पाए। जब यह समझ विकसित हो जाती है कि जीवन में हर घटना अस्थायी है और मन का संतुलन ही स्थायी ताकत है, तभी व्यक्ति वास्तव में योगी बनता है। संतुलन बनाए रखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन की छोटी छोटी परिस्थितियां, किसी की तारीफ, किसी की आलोचना, छोटे फायदे या नुकसान, ये सब मन को परीक्षा में डालते हैं। जब इन पर प्रतिक्रिया संतुलित रहती है तब मन मजबूत होता है और बड़े संकटों में भी व्यक्ति स्थिर रह पाता है। इसलिए जीवन की राह पर चलते हुए हमेशा ध्यान रखना कि मन का संतुलन सबसे बड़ी शक्ति है। यही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में निर्णय लेने में मदद करेगी, मन को शांत रखेगी और जीवन को सहज बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव को पहचानो। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, इसलिए अपनी ताकत और कमजोरी को समझो। अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करो, तभी तुम अपने जीवन में सच्चे अर्थ में सफल हो सकोगे। जब हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम दूसरों की तुलना में खुद को आंकने लगते हैं। देखो, हमारे चारों ओर लोग हैं। कोई तेज बोलता है, कोई धीरे और शांत रहता है, कोई बहादुर है, कोई समझदार और सोच समझकर कदम उठाता है। हर किसी का स्वभाव अलग है और यही बात जीवन में सफलता और संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की ताकत की नकल करने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो धीरे बोलता है वह सोचता है कि तेज बोलने वाले की तरह होना चाहिए, या कोई डरपोक महसूस करता है वह बहादुर लोगों की तरह बनना चाहता है। लेकिन जब हम अपने स्वभाव के खिलाफ काम करने लगते हैं तो मेहनत बेकार हो जाती है और मन भी असंतुलित हो जाता है। स्वभाव को समझना मतलब अपनी असली पहचान को जानना। जैसे अर्जुन को यह समझना था कि वह युद्ध का महान योद्धा है, लेकिन उसके अंदर भी डर और संदेह था। श्री कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि अपनी असली ताकत को पहचानो और उसी के अनुसार काम करो। अर्जुन ने जब अपनी क्षमता और स्वभाव के अनुसार लड़ाई में ध्यान केंद्रित किया, तभी वह सफल हुआ। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने का मतलब यह नहीं कि तुम कम बन जाओ या चुनौतियों से भागो। इसका अर्थ है कि तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो और अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश करो। जैसे कोई छात्र जो पढ़ाई में धीमा है, वह लगातार अभ्यास करके अच्छे अंक ला सकता है, या कोई जो बोलने में शर्माता है वह समय के साथ अपने विचार व्यक्त करना सीख सकता है। जब हम अपने स्वभाव के अनुरूप काम करते हैं तो मेहनत और समय दोनों की बचत होती है। मन भी शांत रहता है क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे लिए प्राकृतिक है। इसके विपरीत अगर हम केवल दूसरों की नकल या दिखावे के पीछे भागते हैं तो थकान, असफलता और निराशा जल्दी आती है। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, काम, पढ़ाई, रिश्ते, स्वास्थ्य। अगर तुम अपनी ताकत और कमजोरी को समझकर निर्णय लेते हो तो तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ते हैं। मन स्थिर रहता है और परिणाम चाहे जैसा भी आए तुम उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हो। यही सच्ची सफलता है, केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि और स्थिरता में। इसलिए समय निकालो, अपने स्वभाव पर ध्यान दो,
समझो कि तुम्हारी ताकत क्या है, कहां सुधार की जरूरत है। अपनी असली क्षमता के अनुसार काम करो, अपने कदम उसी दिशा में बढ़ाओ। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें जीवन में स्थिरता, संतुलन और वास्तविक सफलता देगा। यही तरीका है जिससे तुम न केवल लक्ष्य हासिल करोगे, बल्कि मन की शांति और आत्मविश्वास भी हमेशा बनाए रखोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ से किया गया काम तुम्हें थका देगा, प्रेम से किया गया काम तुम्हें आनंद देगा। इसलिए हर कर्म में प्रेम का भाव रखो, स्वार्थ छोड़ दो। प्रेम से किया गया काम तुम्हें मेरे करीब लाएगा। जीवन में हम अक्सर काम करते हैं, लेकिन कई बार यह ध्यान नहीं रखते कि हम क्यों काम कर रहे हैं। क्या हम इसे केवल अपने लाभ या स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, या सच में दिल से कर रहे हैं? सोचो, जब हम कोई काम केवल अपने फायदे के लिए करते हैं, जैसे किसी को दिखावा करने के लिए अच्छा काम करना या केवल पुरस्कार पाने के लिए मेहनत करना, तो मन जल्दी थक जाता है। काम के बावजूद अंदर की खुशी नहीं मिलती। यह थोड़ा ऐसे है जैसे तुम भारी बोझ उठाकर चलते हो। जितना मेहनत करोगे उतनी थकावट महसूस होगी और संतोष कम मिलेगा। लेकिन जब वही काम प्रेम और सच्ची निष्ठा से किया जाए, मतलब दूसरों की मदद करने के लिए, खुशी बांटने के लिए या अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, तो मन में ऊर्जा बनी रहती है। थकान महसूस कम होती है और अंदर से खुशी और आनंद का अनुभव होता है। जैसे कोई मां अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है। वह थक सकती है, लेकिन प्यार की वजह से उसका मन हल्का और खुश रहता है। यही फर्क है स्वार्थ और प्रेम में। प्रेम से किया गया काम न केवल आनंद देता है, बल्कि तुम्हें जीवन में स्थिर और संतुलित भी बनाता है। जब कर्म में स्वार्थ नहीं होता, तो मन का भार हल्का हो जाता है। निर्णय लेने में स्पष्टता आती है, रिश्तों में अपनापन बढ़ता है और जीवन की कठिनाइयां भी कम डरावनी लगने लगती हैं। यह एक तरह से आत्मा और मन के लिए पोषण जैसा है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे लिए बिना स्वार्थ के कुछ करता है, चाहे वह दोस्त हो, परिवार हो या कोई अजनबी, तो उसका काम तुम्हारे दिल को सीधे छूता है। यही प्रभाव होता है जब तुम प्रेम से कर्म करते हो। इसी तरह जब तुम हर कर्म में प्रेम का भाव रखते हो, तो वह शक्ति तुम्हें भगवान के करीब ले जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेम की ऊर्जा मन को शुद्ध करती है और तुम्हें उच्च स्तर की चेतना तक पहुंचाती है। सच्चा अभ्यास यही है कि हर छोटे बड़े काम में प्रेम का भाव रखो, चाहे वह काम घर का हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो या किसी की मदद करना। स्वार्थ को पीछे छोड़कर प्रेम के साथ करो। शुरुआत में यह आसान नहीं लगता, क्योंकि हमारी आदतें और समाज की सोच स्वार्थ पर आधारित होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब यह आदत बन जाती है, तो जीवन में हर पल आनंद, संतोष और शांति महसूस होती है। यह समझना जरूरी है कि प्रेम से किया गया काम केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है। यह मन और आत्मा दोनों को हल्का करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। इसके साथ ही यह अभ्यास तुम्हें भगवान के करीब ले जाता है, क्योंकि प्रेम की ऊर्जा और भक्ति का रास्ता हमेशा उन्हें दिखाता है। इसीलिए हर दिन ध्यान दो, जब भी कोई काम करो, पहले सोचो कि क्या यह स्वार्थ से प्रेरित है या प्रेम से। अगर प्रेम से है, तो विश्वास रखो कि यह काम तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, तुम्हें मानसिक शांति देगा और अंततः तुम्हें भगवान के करीब ले जाएगा। यही जीवन का असली अर्थ है, कर्म करना, प्रेम से करना और स्वार्थ को पीछे छोड़ देना। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान और कर्म का संतुलन जरूरी है। केवल ज्ञान से तुम आगे नहीं बढ़ सकते और केवल कर्म से भी जीवन अधूरा रहेगा। दोनों का मेल तुम्हें स्पष्टता और स्थिरता देगा, जिससे तुम जीवन में संतुलित रहोगे। जीवन में अक्सर हम यह सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ काम करना ही काफी है। जैसे कोई व्यक्ति केवल किताबों में ज्ञान हासिल कर रहा है, लेकिन उसे व्यवहार में लागू करना नहीं आता, तो वह असली जीवन की चुनौतियों में फंस जाता है। या फिर कोई केवल काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन यह नहीं जानता कि यह काम सही दिशा में है या नहीं, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। यही कारण है कि ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन होना बेहद जरूरी है। ज्ञान का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ है यह समझना कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारा कर्तव्य है और हमें किस तरह के निर्णय लेने चाहिए।
जब हमारे पास यह स्पष्टता होती है तो हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगा सकते हैं। बिना ज्ञान के कर्म करना ऐसा है जैसे अंधेरे में चलना। कदम उठाते रहो लेकिन हर पल डर और अनिश्चितता बनी रहती है। दूसरी ओर केवल ज्ञान रखना और उसे केवल सोचते रहना भी पर्याप्त नहीं है। अगर हम जो जानते हैं उसे व्यवहार में नहीं लाते तो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। जैसे कोई डॉक्टर जो चिकित्सा का ज्ञान जानता है लेकिन मरीज का इलाज नहीं करता, तो ज्ञान का फायदा केवल कागजों तक सीमित रहता है। इसी तरह जीवन में भी ज्ञान तभी उपयोगी है जब हम उसे कर्म के माध्यम से व्यवहार में लाएं। संतुलन का मतलब यह है कि तुम हर कदम पर सोचो और समझो कि यह काम क्यों कर रहे हो और इसे कैसे सही तरीके से करना चाहिए। जैसे अर्जुन को युद्ध के समय सिर्फ शारीरिक कौशल या सिर्फ रणनीति का ज्ञान नहीं था, उसे यह समझना था कि उसका धर्म क्या है और उसे किस प्रकार अपने कर्म का पालन करना चाहिए। जब उसने ज्ञान और कर्म का मेल किया तभी उसका मन स्थिर और निर्णय स्पष्ट हुआ। इस संतुलन से मन में स्थिरता आती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा कर्म सही दिशा में है और तुम्हारे पास उसे सही तरीके से करने की समझ है, तो डर और अनिश्चितता कम हो जाती है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति स्थिर रहता है। यही स्थिरता, संतुलन और आत्मविश्वास का आधार है। इसे रोजमर्रा के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। कोई छात्र जो सिर्फ किताबें पढ़ता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करता, तो परीक्षा में वह नाकाम हो सकता है। वहीं केवल प्रैक्टिकल करता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता, वह भी लंबे समय में पीछे रह जाएगा। लेकिन जब पढ़ाई और अभ्यास दोनों मिलकर चलते हैं तो परिणाम स्थायी और संतोषजनक होता है। यही ज्ञान और कर्म का संतुलन है। इस संतुलन को बनाए रखने का तरीका यह है कि हर काम में सोच समझकर कदम उठाओ। पहले ज्ञान प्राप्त करो कि क्या सही है, फिर कर्म करो कि इसे सही तरीके से लागू करो। यह अभ्यास समय के साथ तुम्हारे मन को स्थिर बनाएगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगा और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखेगा। इसलिए ध्यान रखो कि जीवन में केवल एक तरफ झुकना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान और कर्म दोनों का सही संतुलन ही तुम्हें स्थिर, स्पष्ट और सशक्त बनाएगा। यही वह तरीका है जिससे तुम जीवन की चुनौतियों का सामना निडर होकर कर सकोगे और वास्तविक सफलता प्राप्त कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दयालुता, क्षमा और विनम्रता सच्चे भक्त के गुण हैं। जो दूसरों की मदद करता है और अहंकार से दूर रहता है, वही मेरे हृदय में स्थान पाता है। प्रेम और सेवा से जीवन में सहजता आती है। जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत, दौलत या स्थिति ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन असली ताकत मन और व्यवहार में छिपी होती है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, छोटी से छोटी मदद करते हैं और सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, तो हमारे भीतर शांति और संतोष पैदा होता है। यही गुण हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। दयालुता का मतलब यह नहीं कि हमेशा बड़े काम करो या दिखावा करो। यह छोटे छोटे कार्यों में भी सामने आता है, जैसे किसी राहगीर को रास्ता दिखाना, किसी दोस्त की सुनना या जरूरतमंद की मदद करना। जब हम दूसरों की खुशी में योगदान करते हैं तो हमें भी अंदर से एक अजीब तरह की संतुष्टि मिलती है, जो किसी भी बाहरी सफलता से बड़ी होती है। क्षमा भी इसी तरह का गुण है। जीवन में हर कोई गलतियां करता है, दोस्त, परिवार, सहकर्मी, कभी कभी हम स्वयं भी। अगर हम हर गलती को याद रखकर मन में कटुता रखते हैं तो वह हमारे मन को भारी कर देता है। लेकिन जब हम क्षमा करना सीखते हैं तो मन हल्का हो जाता है और रिश्तों में सहजता आती है। यही समझदारी हमें जीवन में स्थिर बनाती है। विनम्रता का महत्व भी कम नहीं है। कभी कभी हम दूसरों से सीखने या उनकी मदद लेने में शर्माते हैं या अहंकार दिखाते हैं, लेकिन विनम्रता हमें वास्तविक ताकत देती है। विनम्र व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग कर पाता है, दूसरों से सीखने को तैयार रहता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। विनम्रता और अहंकार का विपरीत होना जीवन को सरल और सुखद बनाता है। श्री कृष्ण के उपदेश में यह भी छुपा है कि जब हम इन गुणों को अपनाते हैं, दयालुता, क्षमा और विनम्रता, तो हमारा मन अपने आप भगवान के करीब चला जाता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप प्रेम और सेवा में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, अहंकार छोड़ते हैं और सच्चे मन से प्रेम और सेवा करते हैं,
तो यह सीधे हमारे हृदय को उनके साथ जोड़ देता है। जीवन में इसका अनुभव भी मिलता है। सोचो, जब तुम किसी मुश्किल समय में किसी की मदद करते हो, चाहे वह छोटा काम हो, तो तुम्हें अंदर से खुशी और संतोष महसूस होता है। वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। दोस्ती, रिश्ते, कामकाज, सब में सहजता और स्थिरता आती है। इसलिए अभ्यास करो कि हर दिन अपने व्यवहार में दयालुता दिखाओ, गलती होने पर क्षमा करने की आदत डालो और हमेशा विनम्र रहो। ये केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन और आत्मा के लिए भी फायदेमंद है। जब यह आदत बन जाती है तो जीवन स्वाभाविक रूप से सरल, शांत और आनंदमय बन जाता है। यही सच्चा भक्ति मार्ग है, प्रेम, सेवा और अहंकार रहित जीवन। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचार शुद्ध रखो। बुरे विचार तुम्हें कमजोर बना देंगे, अच्छे विचार तुम्हें आत्मबल देंगे और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। मन की शुद्धता जीवन का आधार है। हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। कुछ विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और कुछ हमें रोकते हैं। जब हम बुरे या नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते हैं तो यह हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता पर असर डालता है। उदाहरण के लिए, अगर हम बार बार सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा या मेरे साथ हमेशा गलत ही होगा, तो धीरे धीरे यह विश्वास बन जाता है कि हम असफल हैं। यही नकारात्मकता हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। विचार केवल मानसिक अनुभव नहीं होते, बल्कि हमारे व्यवहार और जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम बुरे विचारों में उलझे रहते हो तो मन और शरीर दोनों पर दबाव पड़ता है। तनाव, चिंता, डर और अनिश्चितता लगातार बढ़ते हैं। ऐसे में हम सही फैसले नहीं ले पाते और छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन अच्छे विचार मन को ताकत देते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, हर मुश्किल का समाधान है या यह अनुभव मुझे मजबूत बनाएगा, तो हमारा मन सक्रिय और आत्मविश्वासी बनता है। अच्छे विचार केवल मानसिक शक्ति ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारी दृष्टि और कर्मों को भी स्पष्ट और सही दिशा में ले जाते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही अच्छे विचार अंधकारमय मानसिकताओं को हटाकर जीवन को उज्जवल बनाते हैं। विचारों की शुद्धता का अभ्यास रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण है। छोटे अनुभवों से ही शुरुआत होती है। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय सोचो कि इसे किस तरह हल किया जा सकता है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है तो गुस्सा या नफरत के बजाय सहानुभूति और समझदारी अपनाओ। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे मन को शुद्ध और संतुलित बनाते हैं। शुद्ध विचार आत्मबल को पैदा करते हैं। जब तुम्हारा मन साफ और सकारात्मक होता है तो तुम हर परिस्थिति में साहस और धैर्य के साथ कदम बढ़ा सकते हो। चाहे जीवन में कोई बड़ी चुनौती क्यों ना आए, मानसिक स्पष्टता और शांति तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही कारण है कि मन की शुद्धता जीवन का आधार मानी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुद्ध विचार केवल सोचने से नहीं आते, बल्कि उनके अनुसार कर्म करने से और भी मजबूत बनते हैं। जब तुम अच्छे विचारों के साथ सही कदम उठाते हो, दूसरों के लिए मदद करते हो और प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करते हो, तो यह शुद्धता और भी गहरी हो जाती है। मन का यह संतुलन और स्पष्टता धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। इसलिए अपनी दिनचर्या में अभ्यास करो कि हर दिन अपने विचारों पर ध्यान दो। नकारात्मक और बुरे विचारों को पहचानो और उन्हें बदलने की कोशिश करो। उनके स्थान पर अच्छे, सकारात्मक और सशक्त विचार लाओ। यह केवल मानसिक शक्ति नहीं देता, बल्कि जीवन को स्थिर, संतुलित और आनंदमय भी बनाता है। शुद्ध विचारों का अभ्यास लगातार करने से तुम्हारा मन मजबूत, आत्मविश्वासी और हर परिस्थिति में निर्णायक बनता है। यही असली साधना और जीवन की असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम मुझे समर्पित कर दो। जब तुम अपने कर्मों का भार मुझ पर छोड़ दोगे, तब चिंता और डर दूर हो जाएंगे। समर्पण से मन हल्का होता है और जीवन में सहजता व शांति आती है। जिंदगी में हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमें हर चीज खुद ही संभालनी होगी। काम, रिश्ते, लक्ष्य, सब कुछ हमारे ऊपर है। इस सोच में हम इतना उलझ जाते हैं कि डर और चिंता हमारे मन पर हावी हो जाती है।
हर निर्णय सोच समझकर लेने की बजाय हम परेशान रहते हैं कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा, क्या परिणाम मिलेगा। यही मानसिक दबाव हमें कमजोर और अस्थिर बना देता है। समर्पण का अर्थ यही है कि अपने मन और कर्म का बोझ किसी ऊंचे उद्देश्य या शक्ति के हवाले कर देना। यह कहना नहीं कि अब मेहनत छोड़ दो या जिम्मेदारियों से भाग जाओ, बल्कि यह समझना कि तुम अपने कर्म पूरी निष्ठा से करो, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब हम किसी काम को केवल अपने स्वार्थ और चिंता के साथ करते हैं तो मन भारी होता है, लेकिन जब उसी काम को किसी उच्च उद्देश्य या भगवान के समर्पण में बदल देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। सोचो, जैसे अर्जुन ने युद्ध में शुरुआत में डर और संदेह महसूस किया। उसे लगा कि अपने परिवार और प्रियजनों से लड़ना सही नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि वह अपने धर्म और कर्म में संकल्पित रहे और परिणाम को भगवान पर छोड़ दे। जब अर्जुन ने अपने संदेह और भय को पीछे छोड़ा और अपने कर्म को समर्पित किया तो उसका मन स्थिर हुआ और वह निर्णायक रूप से लड़ने में सक्षम हुआ। यही समर्पण का प्रभाव है, मन हल्का, स्थिर और उद्देश्यपूर्ण। समर्पण केवल कर्म के साथ नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में अनुभव किया जा सकता है, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत लक्ष्य। जब हम उन्हें भगवान या उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं तो डर, चिंता और तनाव अपने आप कम हो जाते हैं। समर्पण एक तरह की मानसिक स्वच्छता है जो मन को मुक्त और शांत रखती है। यह अभ्यास धीरे धीरे हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है। अच्छे परिणाम आए या बुरे, भय और चिंता के बजाय विश्वास और शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्मों का भार केवल अपने ऊपर नहीं रखते बल्कि उसे समर्पित कर देते हैं तो मन की ऊर्जा केवल काम करने में लगती है, परिणाम की चिंता में नहीं। इसी वजह से समर्पण जीवन में सहजता और स्थिरता लाता है। अंततः समर्पण का मतलब है विश्वास और निष्ठा। विश्वास कि तुम सही दिशा में काम कर रहे हो और निष्ठा कि हर कर्म ईमानदारी और पूरी लगन से करो। जब यह संतुलन बन जाता है तो जीवन का हर अनुभव सुखद और हल्का लगता है। भय, चिंता और मानसिक बोझ कम हो जाता है। यही कारण है कि समर्पण को जीवन का आधार माना गया है। इसलिए अपनी हर क्रिया, हर प्रयास और हर सोच को किसी उच्च उद्देश्य या भगवान के प्रति समर्पित करो। यह मन को शांत करेगा, जीवन को सरल और सहज बनाएगा और तुम्हें वास्तविक शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी विभूतियों को पहचानो। जो सुंदर, शक्तिशाली, महान या ज्ञान से परिपूर्ण है, उसमें मेरी ही झलक है। जब तुम हर अच्छाई में मेरा स्वरूप देखोगे तो तुम्हारा मन ईर्ष्या और तुलना से मुक्त होकर प्रेम और सम्मान से भर जाएगा। हम अक्सर दूसरों की सफलता, सुंदरता या शक्ति को देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं। देखो, हमारे आसपास ऐसे लोग हमेशा रहते हैं। कोई तेज सोचता है, कोई शारीरिक रूप से मजबूत है, कोई धन या सम्मान में आगे है, तो कोई ज्ञान और बुद्धिमत्ता में। यह प्राकृतिक है कि मन कभी कभी ईर्ष्या महसूस करता है, लेकिन यही भाव हमारे लिए बोझ बन जाता है। जब हम दूसरों की खूबियों को देखकर जलते हैं या अपनी तुलना करते हैं तो मन अशांत और तनावपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सभी अच्छाइयों में मेरी ही झलक है। इसका मतलब यह है कि हर महान शक्ति, सुंदरता या ज्ञान, किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध जो भी उत्कृष्टता है, वह भगवान की कृपा और उनकी शक्ति का हिस्सा है। जब हम इसे समझते हैं तो तुलना और ईर्ष्या का स्थान प्रेम और सम्मान ले लेता है। जैसे सूर्य की रोशनी सभी फूलों पर समान रूप से पड़ती है, वैसे ही भगवान की ऊर्जा हर उत्कृष्टता में प्रतिबिंबित होती है। जब तुम हर अच्छाई में उनके स्वरूप को पहचानने लगते हो तो मन में शांतिपूर्ण ऊर्जा आती है। ईर्ष्या और जलन जैसे नकारात्मक भाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इस अनुभव से तुम दूसरों की सफलता या क्षमता का सम्मान करना सीखते हो, न कि उस पर प्रतिरोध या नफरत करना। यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। इसका अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में भी किया जा सकता है। किसी मित्र की सफलता देखो, किसी शिक्षक या बुजुर्ग के ज्ञान को महसूस करो, या किसी कलाकार या खिलाड़ी की मेहनत और कौशल को समझो। इन सभी में ईर्ष्या महसूस करने की बजाय सोचो कि यह उत्कृष्टता भगवान की शक्ति का प्रतिबिंब है।
इसी दृष्टिकोण से तुम्हारा मन प्रशंसा और प्रेम से भर जाएगा और तुम दूसरों के साथ सहयोग और सामंजस्य से रह सकोगे। जब हम भगवान की विभूतियों को पहचानते हैं तो यह हमारे स्वयं के विकास में भी मदद करता है। दूसरों की अच्छाइयों से सीखना, उनके प्रयासों की सराहना करना और उनके गुणों को अपनाना, यही हमारी सोच और कर्म को शुद्ध बनाता है। हम खुद भी बेहतर बनने की प्रेरणा पाते हैं, लेकिन बिना ईर्ष्या या तुलना के। यह दृष्टिकोण मन को हल्का और जीवन को संतुलित बनाए रखता है। इसलिए हर दिन अपने मन को इस अभ्यास में लगाओ। जब भी किसी में कोई विशेषता देखो, सुंदरता, शक्ति, बुद्धिमत्ता या ज्ञान, उसे केवल उस व्यक्ति का नहीं बल्कि भगवान की दिव्यता का प्रतिबिंब समझो। यह सोच तुम्हारे मन को स्थिर और आनंदित बनाएगी। तुम्हारे विचार नकारात्मकता और जलन से मुक्त होंगे और तुम्हारा जीवन प्रेम, सम्मान और आंतरिक शांति से भर जाएगा। इस तरह हर अच्छाई में भगवान की पहचान करना केवल दूसरों की सराहना करने की आदत नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण है। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें ईर्ष्या और असंतोष से मुक्त करता है और तुम्हारे जीवन में स्थिरता, संतुलन और सच्चा आनंद लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं केवल एक व्यक्ति नहीं, समस्त ब्रह्मांड में व्यापक हूं। जो मुझे विराट रूप में देखता है वह समझता है कि जीवन की हर घटना मेरे द्वारा संचालित है। इससे मन में भय, अकेलापन और असहायपन दूर हो जाता है। हम अक्सर अपने जीवन को अलग अलग घटनाओं और परिस्थितियों में फंसा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी लगता है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे सफलता, असफलता, कठिनाइयां या लोगों का व्यवहार। इसी वजह से डर, चिंता और असहायपन का अनुभव होता है। हम सोचते हैं कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है या मैं इसे कैसे बदलूं। यही भय और अकेलापन हमारे मन को बोझिल और थका देता है। लेकिन जब हम चीजों को विराट दृष्टि से देखते हैं तब हमारी सोच बदल जाती है। विराट दृष्टि का मतलब यह है कि हम समझें कि यह संसार केवल हमारी सीमित समझ तक ही सीमित नहीं है। इसमें जो भी शक्ति, गति और व्यवस्था है वह सब भगवान के नियंत्रण और ऊर्जा से संचालित है। जब हम यह समझते हैं कि हर घटना, हर परिस्थिति किसी उच्च शक्ति की योजना का हिस्सा है, तो मन में डर और चिंता अपने आप कम होने लगती है। यह भावना हमें स्थिर और आत्मविश्वासी बनाती है। सोचो, जैसे किसी शतरंज के खेल में खिलाड़ी प्रत्येक चाल को सोचकर चलता है। प्रत्येक मोहरा अपनी स्थिति में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन खिलाड़ी पूरी खेल की योजना देखता है। इसी तरह जब हम जीवन को केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो हर घटना का अर्थ समझ आता है। असफलता केवल एक कदम है, सफलता केवल परिणाम है, लेकिन सब कुछ उस विराट शक्ति के नियंत्रण में है। यह समझना हमें अकेलापन महसूस होने से भी बचाता है। अक्सर हम मुश्किल समय में सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कोई हमारी मदद नहीं करेगा या हमें संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब हम यह जानते हैं कि वह शक्ति हर जगह मौजूद है, हर परिस्थिति में हमारी देखभाल कर रही है, तो अकेलापन गायब हो जाता है। भय और असहायपन का स्थान विश्वास और साहस ले लेता है। इस विराट दृष्टि से हमारे मन में संतुलन और स्थिरता भी आती है। जब हम समझते हैं कि जीवन की हर घटना किसी उच्च शक्ति का हिस्सा है, तो हम हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। चाहे सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, हमारा मन विचलित नहीं होता। यह अनुभव हमें निर्णय लेने में भी मदद करता है, क्योंकि हम हर कदम को केवल परिणाम की चिंता में फंसा नहीं देखते, बल्कि उसकी सही दिशा और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस दृष्टिकोण का अभ्यास भी रोजमर्रा की जिंदगी में किया जा सकता है। जब कोई कठिनाई आए तो खुद से मत पूछो कि क्यों मेरे साथ यह हो रहा है, बल्कि सोचो कि यह भी उस विराट योजना का हिस्सा है। जब चीजें मन मुताबिक नहीं होती तब भी विश्वास रखो कि सब कुछ सही दिशा में हो रहा है। इसी समझ से मन हल्का होता है और जीवन की हर चुनौती को सामना करना आसान हो जाता है। इसलिए हर दिन ध्यान दो कि जीवन की हर घटना केवल तुम्हारे समझ तक सीमित नहीं है। इसे विराट दृष्टि से देखो और समझो कि यह सब एक उच्च शक्ति के नियंत्रण और मार्गदर्शन में है। इस समझ से भय और अकेलापन दूर होंगे, असहायपन का अनुभव नहीं होगा और मन शांत, स्थिर और सशक्त बनेगा।
यही असली शक्ति और आंतरिक स्थिरता है जो विराट दृष्टि से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वही है जो प्रेम, दया और विश्वास से मेरे साथ जुड़ता है। जो हर परिस्थिति में मेरे चरणों का स्मरण करता है, वही वास्तविक योगी है। मेरे प्रति भक्ति से जीवन में आनंद और शांति का अनुभव होगा। जीवन में हम अक्सर भक्ति को केवल मंदिर जाना, पूजा करना या धार्मिक रीति रिवाज निभाना समझ लेते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ बाहरी क्रियाओं में नहीं है, बल्कि मन, भावना और व्यवहार में भगवान के प्रति लगाव और विश्वास बनाना है। जब किसी व्यक्ति का मन प्रेम, दया और विश्वास से भगवान के प्रति जुड़ा होता है, तो उसका जीवन स्वतः ही सहज, शांत और संतुलित बन जाता है। प्रेम और भक्ति का अनुभव भी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। जब हम अपने मन को भगवान की ओर मोड़ते हैं और हर कार्य, हर सोच में उनका स्मरण करते हैं, तो डर, चिंता और असहायपन अपने आप कम हो जाते हैं। जैसे कोई अपने प्रिय मित्र या परिवार के साथ जुड़ा महसूस करता है और हर कठिनाई में साहस पाता है, वैसे ही भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। भक्ति केवल कठिन समय में नहीं, बल्कि सुख और सफलता के समय में भी आवश्यक है। अक्सर सुख की स्थिति में हम भगवान को भूल जाते हैं और केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चा भक्त हर परिस्थिति में उनके चरणों का स्मरण करता है, चाहे खुशी हो या दुख, लाभ हो या हानि। यही निरंतर स्मरण और विश्वास ही वास्तविक योग का स्वरूप है। सच्ची भक्ति में दया और करुणा भी छुपी होती है। जब हमारा मन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम और सहयोग की भावना रखता है, तो वही हमारी भक्ति को गहरा और सार्थक बनाता है। किसी की मदद करना, किसी के लिए अच्छा सोचना और दूसरों के जीवन में सुख लाना, यही भक्ति का अभ्यास है। भक्ति का अनुभव धीरे धीरे जीवन में स्थिरता और आनंद लाता है। जब हम अपने मन और कर्मों में भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास रखते हैं, तो चिंता, भय और मानसिक अशांति कम हो जाती है। जीवन की हर घटना में हम एक प्रकार की शांति और संतुलन महसूस करते हैं। यही वह अवस्था है जिसे योग कहा गया है, मन, भाव और कर्म में स्थिरता और संतुलन। इसलिए अभ्यास करो कि हर दिन अपने मन को भगवान की ओर मोड़ो, उनके चरणों का स्मरण करो, प्रेम और विश्वास के साथ उनसे जुड़ो, हर कार्य को उनके समर्पण में करो और दूसरों के लिए दया और करुणा दिखाओ। इस अभ्यास से न केवल जीवन सहज और आनंदमय होगा, बल्कि मानसिक स्थिरता और संतुलन भी प्राप्त होगा। यही सच्ची भक्ति और वास्तविक योग का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व, रज और तम, ये तीन गुण मनुष्य के विचारों और कर्मों को प्रभावित करते हैं। जो सत्व गुण को बढ़ाता है, वही शांत और संतुलित रहता है। रज और तम से बचो ताकि मन की स्पष्टता बनी रहे। मनुष्य का जीवन इन तीन गुणों के प्रभाव में चलता है। सत्व, रज और तम ये केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और कर्म इन्हीं तीन ऊर्जा रूपों से प्रभावित होते हैं। सत्व का गुण शांति, स्पष्टता और ज्ञान को बढ़ाता है। जब कोई व्यक्ति सत्व से प्रभावित होता है, तो उसका मन स्थिर, सकारात्मक और संतुलित रहता है। वह आसानी से निर्णय ले सकता है, दूसरों के प्रति करुणा और दया महसूस करता है और जीवन के उतार चढ़ाव में भी विचलित नहीं होता। रज का गुण उतावलेपन, लालसा और असंतोष को बढ़ाता है। जब मन रज से प्रभावित होता है, तो व्यक्ति जल्दी गुस्सा करता है, चिंता में रहता है और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। रज के प्रभाव में इंसान को अपने स्वार्थ और इच्छाओं की चिंता अधिक होती है और वह अस्थिर मानसिकता के साथ कार्य करता है। इसी वजह से कई बार सही और गलत का निर्णय भी प्रभावित होता है। तम का गुण सुस्ती, आलस्य और अज्ञानता को बढ़ाता है। जब मन तम से प्रभावित होता है, तो व्यक्ति उदासीन और निरुत्साहित महसूस करता है। तम के प्रभाव में जीवन में उद्देश्यहीनता और निष्क्रियता बढ़ जाती है। निर्णय लेने में संकोच, अपने कर्तव्यों को निभाने में ढिलाई और मानसिक भ्रम तम से पैदा होता है। इसलिए जीवन में सत्व को बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास धीरे धीरे होता है। रोजमर्रा की आदतों, सोच और कर्मों में सुधार करके हम सत्व गुण को विकसित कर सकते हैं। जैसे हम नियमित ध्यान, सही खान पान, निस्वार्थ कर्म, ईमानदारी और दयालुता का अभ्यास करते हैं। ये सब सत्व को बढ़ाते हैं।
इसके विपरीत अत्यधिक लालसा, आलस्य, नकारात्मक सोच और अहंकार रज और तम को बढ़ाते हैं। एक उदाहरण से समझो। मान लो कोई व्यक्ति कठिन समय में भी दूसरों की मदद करता है, शांत और समझदारी से काम लेता है और अपने निर्णयों में संतुलित रहता है। वह सत्व के प्रभाव में है। वही व्यक्ति अगर छोटे अवसरों पर केवल लाभ और स्वार्थ की चिंता करता है, जल्दी गुस्सा करता है या काम में आलस्य दिखाता है, तो वह रज और तम के प्रभाव में है। यही हमारे जीवन के रोजमर्रा के अनुभव में भी देखा जा सकता है। इसलिए अभ्यास करो कि अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाओ। अपने भीतर सत्व को बढ़ाओ। अपने स्वभाव और व्यवहार में संतुलन बनाए रखो। जब मन में सत्व का वास बढ़ता है तो भय, चिंता और असहायपन दूर हो जाते हैं। जीवन में स्पष्टता, स्थिरता और संतुलन आता है। यही वह स्थिति है जिसमें मन, शरीर और आत्मा में संतुलन और शक्ति का अनुभव होता है। ध्यान रखो, सत्व, रज और तम केवल बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के सोच, बोलने और कर्मों से विकसित होते हैं। अपने मन, अपने दृष्टिकोण और अपने कर्मों पर ध्यान रखो। जो भी कार्य करो, प्रेम, करुणा और निष्ठा के साथ करो। धीरे धीरे रज और तम के प्रभाव कम होंगे और जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति आएगी। यही असली साधना है और यही जीवन में सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी गुण अपनाओ, दया, क्षमा, सत्य, संयम। ये गुण मन को मजबूत बनाते हैं। आसुरी प्रवृत्तियां, क्रोध, अहंकार, लालच मन को अशांत करती है। इसलिए अपने भीतर अच्छाई को पोषण दो। हमारे मन में दो प्रकार की प्रवृत्तियां काम करती हैं, दैवी और आसुरी। दैवी प्रवृत्तियां वह हैं जो जीवन को संतुलित, शांत और सकारात्मक बनाती हैं। जब हम दया करते हैं तो दूसरों के दुख और पीड़ा को समझते हैं और उन्हें मदद करने का प्रयास करते हैं। दया केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और आत्मा के लिए भी लाभकारी है। यह हमारे अंदर सहानुभूति, प्रेम और सामंजस्य का भाव पैदा करता है। क्षमा भी इसी तरह महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के द्वारा हुई गलती को क्षमा करते हैं तो न केवल दूसरे का बोझ हल्का होता है, बल्कि हमारा मन भी मुक्त और हल्का हो जाता है। अक्सर हम गुस्सा या नफरत को अपने मन में जमाए रखते हैं और यही हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ देता है। क्षमा का अभ्यास करने से मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और संबंध मजबूत बनते हैं। सत्य और संयम भी दैवी गुणों का हिस्सा है। सत्य बोलने और उसे निभाने से जीवन में स्थिरता आती है। जब हम झूठ या धोखे से बचते हैं तो हमारे मन में विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। संयम, चाहे वह भोजन, बोलने या क्रोध पर नियंत्रण में हो, मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। संयम से हम अपने भीतर के अशांत और अशक्त भावों पर नियंत्रण रखते हैं और हर परिस्थिति में संतुलित निर्णय ले पाते हैं। वहीं आसुरी प्रवृत्तियां, क्रोध, अहंकार और लालच हमारे मन को अशांत करती है। क्रोध से हम जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, संबंध बिगड़ते हैं और मानसिक शांति खत्म हो जाती है। अहंकार से दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति कम हो जाती है और हम केवल अपने स्वार्थ और पहचान की चिंता करने लगते हैं। लालच से हमारा ध्यान केवल भौतिक वस्तुओं और लाभों पर केंद्रित हो जाता है, जिससे मन संतुलन और स्थिरता खो देता है। इसलिए अभ्यास यह है कि हर दिन अपने भीतर अच्छाई का पोषण करें। जब भी कोई परिस्थिति आए, चाहे वह मुश्किल हो या सुखद, अपने कर्मों और भावनाओं में दैवी गुणों को प्राथमिकता दें। दया, क्षमा, सत्य और संयम को अपनाएं। इसके लिए छोटे छोटे कदम काफी हैं। किसी की मदद करना, अपने गुस्से को नियंत्रित करना, सच बोलना और लालच या अहंकार से दूर रहना। जैसे जैसे यह अभ्यास जीवन में स्थायी होता है, हमारा मन मजबूत और संतुलित बनता है। हम हर परिस्थिति में डर, चिंता या अशांति से मुक्त रहते हैं। मानसिक स्पष्टता और स्थिरता से हम सही निर्णय ले सकते हैं, दूसरों के साथ सामंजस्य बना सकते हैं और जीवन का हर अनुभव आनंद और संतोष के साथ जी सकते हैं। इसलिए अपने मन और कर्म में दैवी गुणों को बढ़ाओ और आसुरी प्रवृत्तियों से दूरी बनाओ। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें मानसिक और भावनात्मक शक्ति देगा, जीवन को सरल और आनंदमय बनाएगा और हर परिस्थिति में स्थिरता और शांति बनाए रखेगा। यही वास्तविक साधना है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को सच्ची ताकत और स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अपने भोजन, विचार और व्यवहार को शुद्ध रखो। जो मनुष्य सात्विक आहार और शुद्ध विचार अपनाता है, उसका मन स्थिर और शरीर स्वस्थ रहता है। अशुद्धता मन को भ्रमित कर देती है। हमारे जीवन में शुद्धता केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी महत्वपूर्ण है। भोजन, विचार और व्यवहार, ये तीनों हमारे जीवन की नींव हैं। जब हम सात्विक भोजन अपनाते हैं, जैसे ताजे फल, सब्जियां, दूध, दालें, तो शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। ऐसा भोजन न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी शांत और स्थिर बनाता है। उल्टा अत्यधिक तैलीय, मसालेदार या अस्वस्थ भोजन शरीर को कमजोर और मन को अशांत बना सकता है। विचारों की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। जब हम अपने मन में नकारात्मक सोच, जलन, क्रोध या भय रखते हैं, तो यह हमारे निर्णयों और कर्मों को प्रभावित करता है। मन अशांत होता है, चिंता बढ़ती है और स्थिरता कम हो जाती है। इसके विपरीत सकारात्मक, शांत और दयालु विचार मन को संतुलित करते हैं। यह अभ्यास केवल किताबों या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर रोज की सोच और मानसिक स्थिति में लागू होता है। व्यवहार की शुद्धता का अर्थ है ईमानदारी, दया और संयम के साथ जीवन जीना। दूसरों के साथ सहानुभूति रखना, झूठ और छल से दूर रहना और अपने कर्तव्यों को निष्कलंक रूप से निभाना, यही व्यवहार की शुद्धता है। जब हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, तो संबंध मजबूत होते हैं, सामाजिक जीवन में संतुलन आता है और मानसिक बोझ कम होता है। अशुद्धता, चाहे वह भोजन में हो, विचार में हो या व्यवहार में, मन को भ्रमित कर देती है। हम अक्सर देखते हैं कि जब शरीर अस्वस्थ होता है, तो मन भी थक जाता है। जब विचार अशुद्ध होते हैं, तो निर्णय भ्रमित और अधूरा होता है। और जब व्यवहार में ईमानदारी नहीं होती, तो संबंध टूटते हैं और मन बेचैन होता है। इसीलिए शुद्धता का अभ्यास तीनों स्तरों पर होना चाहिए: शरीर, मन और व्यवहार। शरीर, मन और कर्म की यह शुद्धता धीरे धीरे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाती है। जब हम सात्विक आहार अपनाते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं और अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखते हैं, तो हमारा मन तनाव और डर से मुक्त होता है। जीवन की चुनौतियां चाहे कैसी भी हों, हम उन्हें धैर्य और स्पष्टता के साथ सामना कर सकते हैं। इसका अभ्यास रोजमर्रा के जीवन में सरल है। खाने में सात्विक और स्वच्छ आहार चुनो, मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो और हर कर्म में ईमानदारी और दया को अपनाओ। जैसे जैसे यह आदत बनती है, जीवन के हर अनुभव में शांति और आनंद का अनुभव होगा। यही कारण है कि भोजन, विचार और व्यवहार की शुद्धता को जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य देता है, बल्कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और आंतरिक शक्ति भी लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का अर्थ यह नहीं कि जीवन से भाग जाना है। त्याग का अर्थ है कि अपने अहंकार, इच्छाओं और लालच को त्याग कर दूसरों की सेवा में लग जाओ। सेवा से मन निर्मल होता है। हम अक्सर त्याग शब्द को सुनते हैं और उसका मतलब समझने में गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि त्याग का मतलब है किसी चीज से पूरी तरह दूरी बनाना या अपने सुख, आराम और जरूरतों को पूरी तरह छोड़ देना। लेकिन ऐसा त्याग असली नहीं है। सच्चा त्याग तो भीतर से शुरू होता है। अपने अहंकार, अपनी अत्यधिक इच्छाओं और लालच को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना। जब हम अहंकार त्यागते हैं, तो हम अपने आप को दूसरों से बड़ा या श्रेष्ठ समझने की आदत छोड़ देते हैं। अहंकार अक्सर मन को अशांत करता है, संबंधों में दूरी पैदा करता है और जीवन को बोझिल बना देता है। इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करने का अर्थ है कि हम हर चीज का अधिकार केवल अपने लिए नहीं चाहते और न ही अत्यधिक लालसा या असंतोष के कारण मानसिक अशांति पैदा करते हैं। त्याग का असली अभ्यास सेवा के माध्यम से होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनकी भलाई के लिए समय और ऊर्जा लगाते हैं, तो मन धीरे धीरे निर्मल और स्थिर होता है। सेवा से न केवल दूसरों को लाभ मिलता है, बल्कि हमारा मन भी संतोष, प्रेम और शांति से भर जाता है। उदाहरण के लिए, किसी गरीब की मदद करना, किसी मित्र को मार्गदर्शन देना या किसी जरूरतमंद का साथ देना, ये सभी ऐसे कर्म हैं जो हमारे अहंकार और लालच को नियंत्रित करते हैं और मन को निर्मल बनाते हैं। त्याग का मतलब यह भी है कि हम अपने कर्मों और परिणामों में खुद को नहीं फंसा लेते। जब हम सेवा और त्याग के मार्ग पर चलते हैं,
तो हम केवल यह सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सही और नैतिक है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। यह दृष्टिकोण मन को भारीपन और चिंता से मुक्त करता है। यह अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजों में त्याग का अभ्यास करो। किसी बहस में अहंकार छोड़ो। किसी काम को स्वार्थ से नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करो और अपनी लालसा को नियंत्रित करो। जैसे जैसे यह आदत मजबूत होती है, मन स्थिर, संतुलित और निर्मल हो जाता है। त्याग केवल वस्तुओं या इच्छाओं से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धि और स्थिरता का मार्ग है। जब हम अपने अहंकार, लालसा और स्वार्थ का त्याग करते हैं और सेवा के माध्यम से जीवन जीते हैं, तो अनुभव होता है कि जीवन हल्का, सरल और आनंदमय बन गया है। यही वास्तविक त्याग है जो जीवन को गहरा अर्थ, स्थिरता और संतोष प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन मोह, लालच या भय से घिर जाए तो अपने कर्तव्य को याद करो। कर्तव्य तुम्हें स्थिरता देगा। जो अपने धर्म का पालन करता है वही कठिन समय में भी गिरता नहीं। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब मन उलझन, डर और लालच से भर जाता है। कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे समय में हमारे मन में भ्रम पैदा होता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन यही वह समय है जब कर्तव्य को याद करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्तव्य का अर्थ केवल बाहरी कार्य करना नहीं है। यह हमारे जीवन में उस नैतिक और आंतरिक जिम्मेदारी का पालन है जो हमें सही मार्ग पर ले जाती है। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारा मन स्थिर रहता है। कर्तव्य हमें वह आधार देता है जिस पर हम अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को टिकाए रख सकते हैं। मोह और लालच अक्सर हमें असंतुलित बनाते हैं। मोह से हम केवल अपने प्रिय वस्त्र, स्थिति या लोगों की चिंता करने लगते हैं और यह चिंता हमारे मन को बेचैन कर देती है। लालच से हम अत्यधिक चाहतों में फंस जाते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। डर और भय से हमारे निर्णयों में अनिश्चितता और अस्थिरता आती है। ऐसे समय में यदि हम अपने कर्तव्य और धर्म को याद रखते हैं तो यह हमें एक स्थिर आधार प्रदान करता है। एक उदाहरण सोचो, अर्जुन का युद्ध का समय। मैदान में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों को सामने देखकर अर्जुन का मन भय और मोह से विचलित हो गया। वह सोचने लगा कि क्या लड़ना सही है, क्या इसे छोड़ दूं? लेकिन जब उसने अपने कर्तव्य को याद किया, धर्म और न्याय के पक्ष में लड़ना, तो उसका मन स्थिर हुआ और उसने अपने धर्म का पालन किया। यही स्थिरता और मानसिक शक्ति कर्तव्य को याद करने से आती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। चाहे नौकरी में कठिन निर्णय लेने हों, रिश्तों में समस्याएं हों या आर्थिक दबाव हो, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो मन स्थिर और शांत रहता है। भय और लालच हमें विचलित नहीं कर सकते। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारी मानसिक शक्ति और स्थिरता को बढ़ाता है। कर्तव्य का पालन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और जीवन के उच्च मानकों के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हैं तो हम स्वयं के अहंकार और लालच से ऊपर उठते हैं। यह स्थिरता हमें कठिन समय में गिरने नहीं देती बल्कि जीवन के हर अनुभव में हमें मजबूत बनाती है। इसलिए जब भी मन मोह, लालच या भय से घिर जाए, अपने कर्तव्य को याद करो। यह केवल एक निर्देश नहीं बल्कि जीवन को संतुलित, स्थिर और सार्थक बनाने का मार्ग है। कर्तव्य को याद रखना और उसका पालन करना ही वह आधार है जिस पर हमारा मन निर्भीक, स्थिर और सशक्त बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ में आता है। ज्ञान से ही तुम्हें अपने लक्ष्य की दिशा स्पष्ट दिखेगी।